नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर हम अभी तक पढ़ रहे थे, और प्राइम नंबर में आप लोगों ने ये पढ़ रखा था कि 1 to 100 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर थे, 25 प्राइम नंबर थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 101 to 200 101 to 200 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, हाउ मैनी प्राइम नंबर अप टू 101 to 200, 101 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होंगे। तो आप कहेंगे अगर इनका लिस्ट को अगर इनको ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ आपको दो बातें याद हो गई कि 1 to 100 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर, और 101 से लेकर 200 तक 21 प्राइम नंबर, और अगर कहा जाए 1 से लेकर 200 तक तो 46 प्राइम नंबर। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 1 से लेकर 1000 तक, तो पिछले वीडियो पढ़ा चुका हूँ 168 168 प्राइम नंबर होते हैं 168। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आया कि 110 से लेकर 120 तक, पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था 110 से लेकर 120 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको एक ही दिख रहा है 113। तो कहने का मतलब आप इस लिस्ट को बना लीजिए, इस लिस्ट को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो इससे आपको ये सुविधा होगी कि अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि 110 से लेकर 120 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो एक ही है, केवल 113। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन ये कहा कि 100 से लेकर 110 तक या 101 से लेकर 110 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप तुरंत कह देंगे 4। कितने प्राइम नंबर है? 4। अब आपके लिए क्वेश्चन आया कि 100 to 150 100 से लेकर 150 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो हम यहाँ तक का इनको ऐड करेंगे। 4 और 1 5 6 7 8 9 और 1 10। तो कहने का मतलब 100 से लेकर 150 तक 100 से लेकर 150 तक 10 अभाज्य संख्या 10 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर बेटा? लेकिन अगर क्वेश्चन ए आया कि 100 से लेकर 120 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 100 to 110 100 to 110। तो 100 से लेकर 110 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल में आप 101 को ऐड करेंगे, 103 को ऐड करेंगे, 107 को ऐड करेंगे, 109 को ऐड करेंगे। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो 101 103 107 109, तो 100 100 100 100 400, और 7 और 3 10 9 और 1 10, तो 420। तो 101 से लेकर 110 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 420 आ गया। लेकिन बेटा ये तो चलो आप लोगों ने लिस्ट याद भी कर ली। अगर आपसे किसी भी संख्या को चेक करना हो कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, तो हम किस प्रकार से चेक करते हैं किसी भी नंबर को प्राइम नंबर है या कंपोजिट है? जैसे कि आपके लिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, विच इज अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या निम्न में से कौन सी है? ये क्वेश्चन आपके लिए आया। क्या है कि इनमें से आपको अभाज्य संख्या चूज करना है। तो आप तुरंत ही यहाँ तो लिस्ट देखकर आप तुरंत कह देंगे सर 181 इज अ प्राइम नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन अगर माना कि आपको ये लिस्ट याद नहीं होती और आपको ये नंबर्स दिए और आपको अभाज्य संख्या चेक करना है, तो रूल क्या होता है अभाज्य संख्या चेक करने का? क्या नियम है कि ये 161 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी क्या क्या होते हैं,
कि विभाज्यता के नियम क्या हैं। जैसे 161 है, अब 161 के अगर अंकों को जोड़ेंगे तो 8 हो रहा है। अगर अंकों का योगफल 9 होता, 18 होता, 6 होता तो तुरंत ही ये 3 से विभक्त हो जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल 171 है, 171 है आपके पास, 171 आपका लिखा हुआ है, 171 लिखा हुआ है 171, तो तुरंत ही आप इसको कह देंगे कि सर 171 9 से विभक्त होगा, क्योंकि अंकों का योगफल 9 से घट रहा है, 3 से भी होगा। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो ये आपका 3 से डिविजिबल हो गया 3 से, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। 143 भी आपको दिख गया कि 11 का फैक्टर है, 11 गुणे 13 143 होते हैं, डायरेक्ट ही दिख गए। अब माना कि 161 आपको पता नहीं चला कि किसका फैक्टर है। मुझे तो चलो ये मालूम है कि 7 दूनी 14 बचे 2, 7 या 21, 7 दूनी 14 बचे 7 दूनी 14 बचे 2, 7 या 21, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 या 21, 21 गुणे 14, तो कहने का मतलब 21 गुणे 7, 21 गुणे 7 मतलब ये 7 से भी घट रहा है, और 23 गुणे 7 23 से भी घट रहा है, और 7 से भी घट रहा है, ये 11 से घट रहा है, ये 3 से घट रहा है। तो कहने का मतलब अब आपके लिए क्लियर हुआ कि 121 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हमको नहीं मालूम होता, कोई भी नंबर दिया होता, यहाँ तो डायरेक्ट हमको दिख गए, लेकिन अगर हमको चेक करना है कि 161 भाज्य है या अभाज्य संख्या है, तो 161 नंबर को हम लिखते, ये 160, इसका आंसर तो 181 आ गया, हम 161 को लेते और हम ये देखते कि इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 144 12 का वर्ग 169, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 होता है, तो 13 से छोटी 13 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर हैं 2 3 5 7 11, इन सब का इसमें डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे सर 2 का डिवाइड तो जाना नहीं है, 2 और 5 से तो 161 नहीं कटेगा, ये तो हटा दें सबसे पहले। 3 का डिवाइड किया, 3 पंजे 15 बचा, 1 नहीं कटा। अब हमने 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 की 7 से ये कट गई, तो ये आपका 161 एक भाज्य संख्या हो गई। दिस इज द प्राइम नंबर। तो हम इस विधि से किसी भी नंबर को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने आपके लिए लिखा कि आप 221 को बताएं कि क्या 221 भाज्य है। 221 121 तो भाज्य है, लेकिन हम 221 को चेक करेंगे। 221 कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। तो आप लोग ये कहेंगे सर 221 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 221 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखो 200 से आपका 189 17 का 169 13 का वर्ग, 196 14 का वर्ग होता है, 225 15 का वर्ग होता है। तो 225 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 15 का वर्ग है। तो 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं 2 3 5 7 11 13, तो आपने कहा सर 2 और 5 का डिवाइड तो इसमें जाएगा नहीं। 3 का डिवाइड इसलिए नहीं जाएगा कि अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा, ये भी गया। 7 21 बच्चा, ये 11 और नहीं जा रहा, 11 दूनी 5 नहीं जा रहा। अब 13 दूनी 13 एकम 13, 13 एकम 13, 12 में से 3 गए 9, 13 7 91, तो 13 7 91, देखो 13 एकम 13, आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर आपने कहा ये 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा 9, और इनका 13 7 91, तो 221 13 से कट रहा है, तो 221 एक भाज्य संख्या है। तो आपके लिए अगर आपको ये मालूम हो कि निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या मालूम हो, तो आप तुरंत ये बता सकते हैं कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से ये लिस्ट भी बनाई गई है, इसी प्रकार से ये लिस्ट भी बनाई गई है कि ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट किया गया। तो ये सभी अभाज्य संख्याओं की लिस्ट है।
अगर आपको किसी भी नंबर में डाउट हो तो आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल माना कि 151 में डाउट है हमको कि 151 ऐसा लग रहा है कि किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो हमने ये 151 लिख लिया। अब आपने कहा था 13 का वर्ग 169 होता है, तो 13 का वर्ग 169 मतलब इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 इन सभी का इसमें डिवाइड करेंगे। आप तुरंत कह देंगे सर 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, 5 का नहीं जाएगा इसमें। ये मैंने कैसे कहा कि यूनिट डिजिट पर कोई भी इवन नंबर नहीं, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है बेटा? 2 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा? यूनिट डिजिट पर कोई भी इवन नंबर नहीं है। अब 5 से क्यों नहीं होगा? 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं हो रहा। 3 से क्यों नहीं हो रहा? कि अंकों का सम ऑफ डिजिट्स 3 से नहीं कट रहा, तो 3 से भी नहीं हो रहा। 7 दूनी 14 और बचा ये 11, 7 से भी नहीं हो रहा। 11 एकम 11 बचे 4, 11 से भी नहीं हो रहा। तो डेफिनेट 151 इज अ प्राइम नंबर। तो आप लोग प्राइम नंबर के बारे में बेहतर समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे एक समस्या ग्रुप में भेजें। तो ये तो प्राइम नंबर की लिस्ट हुई। अब क्वेश्चन ये आया कि 1 से लेकर 10 तक की 1 to 10 ऑल प्राइम नंबर्स का सम फाइंड कीजिए। 1 से लेकर 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो आप कहेंगे सर 2 धन 3 धन 5 धन 7, तो आप 5 और 5 10 और 7 17 प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल भी हो गया। अब जरा आप लोग एक काम करें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल करें। 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल करें। आपके लिए 2 मिनट का समय है। 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कीजिए आप। फाइंड द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव्स प्राइम नंबर। 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं, फर्स्ट 5। तो आप कहेंगे सर 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ तक तो 17 हो रहा। 17 धन 11 तो टोटल 28 योगफल हो रहा है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल 28 हो रहा है। अगर क्वेश्चन आया कि प्रथम 5, आप क्वेश्चन के रूप में लिख लें, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ 5, फाइंड द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव्स ऑड प्राइम नंबर। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। लेकिन ऑड प्राइम में आप 2 नहीं लेंगे, तो 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13, 3 और 5 ये 15 हो रहा है यहाँ तक। तो 15, 3 धन 5 धन 7 ये 15 धन ये कितना 24, टोटल करेंगे 39। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल 39। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 19। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे 50 से 90 तक। पिछले वीडियो को देखेंगे, उसमें मैंने आपको 1 to 100 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बनवाई है। तो उस लिस्ट में आप सभी 1 से 50 से लेकर 90 तक की अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका आंसर 635 आ जाएगा। 50 से लेकर 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें तो 635। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से था, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ़ ABC आर, यदि ABC आर प्राइम नंबर, यदि AB हिंदी वाले लिखेंगे, यदि AB तथा C 3 अभाज्य संख्याएं हैं, AB तथा C 3 अभाज्य संख्याएं और A धन B धन
C बराबर 38, तो A का अधिकतम मान क्या होगा? आपके लिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, A धन B धन C बराबर 38 और 3 अभाज्य संख्या ABC, तो A का अधिकतम मान क्या होगा? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A। ऑप्शन में आपके लिए लिखा है 23, 19, 31, 29। ये 4 आपके पास ऑप्शन हैं। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप संख्या अगर सोचेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब आप ये प्रयास करें कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी जो वैल्यू हो आप उस वैल्यू को इसमें पहले पुट करें, B + C के स्थान पर, मतलब A के स्थान पर पुट करें। A की वैल्यू अगर मैंने 31 यहाँ पुट की, A धन B धन C = 38, अगर ये हमने पुट किया 31 पुट किया यहाँ पर, तो 31 आप उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B + C = 7 आएगा। B + C = कितना आ जाएगा? 7। अब आप B और C की वैल्यू ऐसी सोचिए कि 2 अभाज्य संख्याओं का सम 7 होना चाहिए। तो डेफिनेट आप 5 और 2 या 2 और 5 सोच सकते हैं। 5 और 2 अभाज्य संख्या, तो आपका ये क्वेश्चन इसी ऑप्शन से क्लियर हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके A की वैल्यू कितनी आ गई? 31। इतना इजी क्वेश्चन था। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक पिछले वीडियो में पूछा गया था कि 110 से 120 तक 110 से 120 तक कितनी अभाज्य संख्या है। माना कि आपको ये लिस्ट याद नहीं है। 110 से 120 तक 110 to 120 हाउ मैनी प्राइम नंबर। तो आप 111 कह देंगे, ये तो भाज्य संख्या है। 112 भाज्य हैं, 113 को छोड़ देंगे, 113 चेक करेंगे, 114 भी भाज्य 2 से, 115 5 से, 116 2 से, 117 भी चेक कर लेंगे, 118 2 से, 119 चेक कर लेंगे। अब हमारे पास 110 से लेकर 120 के बीच में केवल आपके पास 3 संख्या ऐसी रह गई जिनको हमको चेक करना है कि कितनी अभाज्य हो रहा है। ये तो भाज्य है, 3 से कट रहा है, 1 1 1 1 का योगफल 3 हो रहा है तो 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास 3 संख्या बचेंगी, 113, 117, 119। अभी 3 मैं कहूँगा नहीं कि 3 अभाज्य हैं, हम इनको चेक करेंगे। किस नियम से चेक करेंगे कि इनसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। इन सभी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 121, जो कि 11 का वर्ग है। कितने का वर्ग है? 11 का वर्ग 121। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7। 2 का इसमें डिवाइड नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 4, 43 नहीं जा रहा। तो ये तो डेफिनेट एक अभाज्य संख्या तो हो गई हमारे पास। अब 117 को देखा, 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है डेफिनेट, क्योंकि अंकों का योगफल 3 से कट रहा है। अंकों का योगफल 3 से कट रहा है। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 बचे 2, 3 नाम 27। तो 117 भी और अंकों का योगफल भी 3 हो रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई, 3 से डिवाइड हो रही है। अब आपने कहा सर 119 को चेक करते हैं, तो 119 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का देखते हैं हम। 7 एकम 7 बचे 4, 7 सतैयाँ 49। तो ये 7 से कट गया। तो कहने का मतलब अगर आपको ये लिस्ट भी याद नहीं है तो आप थोड़ा सा समय लेकर ये तुरंत बता सकते हैं कि इतने से इतने के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है कि नहीं बेटाओ? तो अब आप अगला क्वेश्चन करिएगा। 140 से लेकर 150 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं? 140 से लेकर 150 तक
कितनी अभाज्य संख्याएं 140 से 150 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, इसको आप फाइंड कीजिए। लिस्ट तो आपके पास बनी हुई है, लेकिन इसी मेथड से करना है आप लोगों को। तो ये आपकी अभाज्य संख्या भी क्लियर है। अब क्वेश्चन आया कि प्रथम चार भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 कंपोजिट नंबर। तो 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9 ये 4 अभाज्य संख्या हुई, 4 भाज्य संख्या हुई। हमको 4 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे 4 और 6 10, 8 और 8 16, 10 और 16 और 1, मतलब आपके पास 37 हो गया। ये कितना हो गया? 27 हुआ, 27। ये 4 और 6 10, 18 में आप 9 जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है, और 4 का भाग लगाएंगे, 4 छिंके 24, 6 सही 3/4 या 6.75, 6.75। तो बेटा इतने बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं अभाज्य संख्या पर। और किसी टाइप का क्वेश्चन आपको अगर मिलता है तो आप मुझे भेजें, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, भाज्य संख्याओं से रिलेटेड। अब अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे अंत में कितने शून्य होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। और एक टाइप का क्वेश्चन और रहेगा विभाज्यता के नियम। तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम लगभग 15 से 20-25 वीडियो में आपका कंप्लीट होता है। आप इनके नोट्स बनाएं, फिर हम औसत स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन प्रकार इसको भी पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।